सोचिए, एक ऐसा पहाड़ जिसके रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। एक ऐसी चोटी जहां आकर विज्ञान और आस्था दोनों ही सिर झुका देते हैं। आज हम कैलाश पर्वत के इन्हीं रहस्यों की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कैलाश के सबसे बड़े, सबसे हैरान करने वाले पैराडॉक्स से। एक ऐसा पहाड़ जो एवरेस्ट से काफी छोटा है पर आज तक अजेय है। ये जो नंबर है 4000 से भी ज्यादा, ये उन लोगों का है जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ चुके हैं। और ये वो संख्या है जितने लोग आज तक कैलाश पर्वत पर चढ़ पाए हैं। 0, एक भी नहीं। और ये तब जब ये एवरेस्ट से 2000 मीटर से भी ज्यादा छोटा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों, ऐसा क्या है कैलाश में कि कोई आज तक इसकी चोटी पर नहीं पहुंच पाया? क्या ये सिर्फ मुश्किल रास्ता और खराब मौसम है, या फिर कुछ और? कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि नासा के सैटेलाइट्स में भी यहाँ कुछ अनएक्सप्लेन्ड लाइट्स देखी हैं जो इस रहस्य को और भी गहरा बना देती हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे रहस्य की जो सच में विज्ञान के नियमों को भी चुनौती देता हुआ लगता है। यह है समय का रहस्य। कहते हैं कि जिसने भी इस पर चढ़ने की कोशिश की ना, वो या तो अचानक आए किसी भयानक तूफान में फंस गया या फिर बड़े ही अजीब तरीके से अपना रास्ता भटक गया। मतलब ऐसा लगता है जैसे ये पहाड़ खुद ही किसी को ऊपर आने नहीं देना चाहता। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात जो कुछ पर्वतारोहियों ने बताई है, हालांकि इसकी कोई साइंटिफिक पुष्टि नहीं हुई है, वो ये है कि चढ़ाई के दौरान उनके बाल और नाखून अविश्वसनीय तेजी से बढ़ने लगे। मतलब जो बदलाव शरीर में 2 हफ्तों में आना चाहिए, वो वहां सिर्फ 12 घंटों में हो रहा था। तो क्या इसका मतलब ये है कि कैलाश पर्वत कोई पोर्टल है, कोई ऐसी जगह जहां समय की रफ्तार ही बदल जाती हो? या फिर यहाँ की हवा में ही कुछ ऐसा है जो इंसानी शरीर पर उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर देता है? कैलाश का रहस्य सिर्फ फिजिकल एक्सपीरियंसेस या समय की इस पहेली तक ही नहीं रुका है। यहाँ आने वालों को कुछ ऐसे दिव्य रूप भी दिखते और सुनाई देते हैं जो लॉजिक से परे हैं। जैसे कि जब सूरज ढल रहा होता है ना, तो कहते हैं कि पहाड़ की परछाई जमीन पर एक बहुत बड़ा, एकदम परफेक्ट स्वास्थ्य का निशान बनाती है। सोचिए, एक प्राकृतिक घटना जो किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। और तो और यहाँ आने वाले कई लोग कहते हैं कि जब चारों तरफ एकदम सन्नाटा होता है तो उन्हें पहाड़ के अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। अब ये जो आवाज है ना, इसके बारे में 2 बिल्कुल अलग अलग बातें कही जाती हैं। एक तरफ साइंस है जो कहता है कि ये शायद ग्लेशियरों के पिघलने या फिर बर्फीली हवाओं के टकराने की आवाज हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ आस्था है जो इसे शिव के डमरू या फिर ओम की दिव्य ध्वनि मानती है। अच्छा, ये जो पहेलियां हैं ना, ये सिर्फ पहाड़ की चोटी तक ही सीमित नहीं है। इसके बिल्कुल नीचे, इसकी तलहटी में भी एक गहरा राज छिपा है, जहां 2 पवित्र झीलें एक दूसरे के ठीक बगल में हैं। और ये देखिए, इन दोनों झीलों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है मानस सरोवर झील, एकदम शांत, मीठे पानी की, जीवन से भरपूर। और ठीक उसके बगल में है राक्षस ताल, जिसका पानी खारा है, जिसमें हमेशा तूफानी लहरें उठती रहती हैं और जिसके आसपास कोई जीवन नहीं पनपता। सोचने वाली बात है कि 2 झीलें जो एक दूसरे से इतनी पास हैं, वो स्वभाव में इतनी अलग कैसे हो सकती हैं? क्या ये प्रकृति का कोई खास संतुलन है? पुरानी कथाओं में इसका बड़ा खूबसूरत जवाब मिलता है। वो कहती हैं कि ये असल में दैवीय, देवता ऊर्जा और राक्षसी दानव शक्तियों के बीच का संतुलन है, अच्छाई और बुराई जो एक साथ मौजूद हैं। तो मुद्दा यह है कि इन सब रहस्यों को हम समझें तो समझें कैसे? देखिए, विज्ञान के पास अपने कुछ सिद्धांत तो हैं, लेकिन शायद वो पूरी कहानी नहीं बता पाते। विज्ञान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। वो कहता है कि शायद यहाँ कोई बहुत मजबूत मैग्नेटिक फील्ड हो, या कोई रेडियो एक्टिविटी हो, या फिर यहाँ की भौगोलिक बनावट ही कुछ खास है। ये सब इन घटनाओं को समझाने की कोशिशें हैं। लेकिन कई लोगों का मानना है कि ये वो जगह है जहां विज्ञान के तर्क खत्म हो जाते हैं और एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव शुरू होता है। शायद इन रहस्यों को सिर्फ वैज्ञानिक पैमाने से मापा ही नहीं जा सकता। कई प्राचीन सभ्यताओं का मानना था कि कैलाश सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि एक्सिस मुंडी है, मतलब ब्रह्मांड का केंद्र, वो पॉइंट जो धरती को स्वर्ग से जोड़ता है, दुनिया की धुरी। तो आखिर कैलाश पर्वत क्या है? सिर्फ एक पहाड़ या फिर ब्रह्मांड का केंद्र,
एक ऐसी जगह जहां कुदरत के नियम और आध्यात्मिक विश्वास आपस में मिल जाते हैं? शायद इसका जवाब हर किसी को अपने विश्वास और अनुभव में ही खोजना होगा।